हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो वीडियो आपके सामने हो क्लास 10 की हिंदी जो गद्य खंड आता है आपको कैसे लिखना है पूरा हम यहाँ पर बताएंगे, और कितने कितने मार्क का होता है वो भी बताएंगे। वैसे में इंपॉर्टेंट गद्य खंड जो 10 का था उसका हम वीडियो दिए हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए। क्लास 10 की हिंदी उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, इसमें हम बताएंगे आपको अगर वो प्रश्न मिलता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्य खंड हैं पूरे पाठ में से, कितने पाठ आपको अभी काटा गया है उसको भी हमने उसमें बताया है, और कौन कौन से पाठ बचे हुए हैं उसको भी हमने उसमें बताया। तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो जाकर, ठीक है। तो आज हम बताए थे, मैंने उस दिन बोला था कि हम एक गद्य खंड आपको हल करके यहाँ पर बताएंगे कैसे क्या लिखना है, कितना लिखना है, और कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पाठ पर, उसमें भी बताए थे। तो आज हम यहाँ पर लिख करके दिखाएंगे। तो आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर बताने से पहले आपको बताते हैं, अगर आप हाई स्कूल के हैं तो पूरी प्लेलिस्ट नीचे चेक कर लीजिएगा, और जो बात करना हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगी, वहां से में बात कर सकते हैं। या आप 12th में हैं तो आप 12th की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो सारी प्लेलिस्ट है, कुछ भी वीडियो देखना चाहे ग्रामर की, हर एक चीज प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टेजर, जहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो और 12th तक की एजुकेशनल वीडियो या ट्रिक की वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। सारी चीजें यहाँ पर है, जोड़ घटाने गुणे भाग के एकदम बेसिक चीजें हैं, सारी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं, आज हम आपका जो गद्य खंड लिए इंपॉर्टेंट गद्य खंड है, इस गद्य खंड को हम वैसे भी यहाँ पर हल करके बताएंगे, उसका लेक्चर बताएंगे, उसमें क्या क्या लिखना सारी चीजें बताएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाएंगे जो हम गद्य खंड को, क्योंकि गद्य खंड इतना बड़ा तो हम इसमें लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर लगा हम दिखाएंगे, उस स्क्रीन को लगा हुआ चीज देख लीजिएगा, उसमें पूरा पढ़ लीजिएगा, अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा, पर हम आपको यहाँ पर लगा देंगे और उसको हम नीचे यहाँ पर करके आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे सामने तो वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लगा देंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। तो उसमें आप देखते रहिएगा, प्रश्नों को साथ साथ यहाँ देखते रहिएगा। कुसंग का ज्वर उठाती जाएगी, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ जो मिलेगा, जो गद्य खंड मिलेगा उसको पढ़ लेना है। और इससे पहले हमने उस वीडियो में बताया था कि आप इसको लगाने से पहले आप एक बार पूरे पाठ का नाम याद कर लीजिएगा और उसके लेखक नाम 100%। मित्रता पाठ के लेखक कौन है उसको पढ़ लीजिए, ममता पाठ के लेखक कौन है उसको पढ़ लीजिए, अजंता के लेखक कौन है उसको पढ़ लीजिएगा, भारतीय संस्कृत के लेखक कौन है उसको पढ़ लीजिएगा। 4 पाठ आपकी बार है, आपको चारों पाठ का लेखक का नाम जरूर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इस पैराग्राफ को हल करते हैं, और यही मान लीजिए आपका पेपर में आ जाएगा। और पेपर में बहुत आता है, 100% ही आता है, हर बार आता है, लेकिन ये है कौन से आपके कोड में, क्योंकि आपको मॉडल कौन सा होगा कोई पता नहीं। तो कुसंग का ज्वर जो है आपका, इसको पैराग्राफ पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ स्क्रीन पर लगा हुआ है, और हम पढ़ करके सुना देते हैं एक बार आपको कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कहने का मतलब इसमें ये आपका नाश केवल सद्वृत्ति की नहीं करता है, आपका ये बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों पर बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, पूरे भाव को अपने भाषा में समझ लीजिएगा क्या बोला जा रहा है इसमें। और इसमें देखिए अंडरलाइन की गई है, अंडरलाइन को यानी जिसको बोलते हैं रेखांकित, रेखांकित इसकी व्याख्या भी करना पड़ेगा, उसको भी पढ़ना, उसको तो बहुत अच्छी तरीके कहाँ से कहाँ तक रेखांकित किया गया है और अपने भाषा में लिखना है। चलते हैं प्रश्न को देखते हैं कौन सा प्रश्न होगा। तो इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, आप बस दो मार्क का तीनों प्रश्न होगा, कुल मिलाकर 6 मार्क का आपका होगा। 2 मार्क का होगा पहला, 2 मार्क का आपका दूसरा, 3 मतलब 2 मार्क का तीसरा। इसमें तीसरे खंड में आपका 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न को आपको हल करना पड़ेगा। और इसमें आपका पहले आपका है, देखिए पूरा प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कहने का मतलब आपको संदर्भ लिखना है, क्या लिखना है, संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे उसको हम बताते हैं आपको, कैसे संदर्भ को लिखा जाएगा, आपके सामने यहीं पर हम लिखते हैं संदर्भ को, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर। तो आपको हम पेपर में पहले कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए, पेपर कैसे लिखना है, आपको यहाँ संकेत लिख देना है, इसको लिख देना है, सबसे पहले इसको लिख देंगे। इसको लिखने के बाद संकेत को, इस संकेत डाल के इसको लिख देंगे। आपको फिर लिखना है संदर्भ, चाहे यहाँ पर जैसे आपको लगे संदर्भ लिख देंगे, ठीक है।
संदर्भ लिखने के बाद आप डैश कर देंगे, अंडरलाइनिंग कर देंगे और यहाँ पर कैसे लिखना है इसको देखते हैं। ठीक है, हमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरीके लिख सकते हैं आपको, या इस तरीके से प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, या इस तरीके लिख सकते हैं, या प्रस्तुत गद्यावतरण लेखक का नाम कि इसके द्वारा रचित ये गद्य खंड हमारी हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है। कैसे भी लिखेंगे हम लिख देते हैं, इसको आपको लिख देते हैं, प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण ये कौन सा पाठ का है पहले पहचान लेंगे और कौन से लेखक है उसको। तो ये आपका मित्रता पाठ का है और हमारा लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको हम दूसरे कलर से लिख देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित या लिखित, गद्य है तो लिखित लिख देंगे, अगर पद्य है तो रचित लिख देंगे, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लेखक हैं क्योंकि ये गद्य है तो गद्य में आप लिखित लिखिएगा। लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की। यहाँ पर आप इसको दूसरे कलर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे अंदर कर सकते हैं। हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड, इसको आप दूसरे कलर से लिख सकते हैं। ये चीज जिसको हमने लिख दिया इस कलर से, इसको आप दूसरे कलर से लिख सकते हैं, इस कलर से। हिंदी के गद्य खंड, ये हिंदी के गद्य खंड में संकलित में से मतलब उसके अंदर कौन सा है उसको देखेंगे। मतलब पाठ का नाम में संकलित, मित्रता, नामक निबंध से, नामक पाठ से, नामक उपन्यास से, नामक नाटक से, नामक, यहाँ पर पाठ का नाम लिख देंगे। मित्रता, नामक पाठ से, इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं निबंध से, लिया गया है। इस तरीके से इसको आप संदर्भ लिखेंगे। 2 नंबर का काम आपका इस तरीके से हो जाएगा। बस आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेखक का नाम, जो पाठ रहेगा उसके लेखक का नाम, यहाँ पर हिंदी तो रहेगा ही, मित्रता जो पाठ का नाम रहेगा वो पूरा वही रहेगा, यही चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे प्रसंग। अगर लिखना है क्या लिखेंगे, प्रसंग अगर लिखना है तो प्रसंग इसमें तो आएगा ना, इंटर में आपका आता है तो प्रसंग लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम, अब हमारा प्रश्न क्या होगा कि अगला प्रश्न है लेखक और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका कौन सा था, आ था, कौन सा प्रश्न था, आ था। अब उसके बाद बा प्रश्न का उत्तर देते हैं। बा प्रश्न हमारा क्या है, रेखांकित अंश। और रेखांकित अंश ये देखेंगे कहीं कहीं किसी पैराग्राफ में आपका एक जगह से एक ही रेखांकित रहता है, शुरू से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से खत्म, और किसी में यहाँ से यहाँ गया फिर छोड़ दिया जाता, फिर यहाँ से यहाँ फिर छोड़ दिया,
रेखांकित जितने रेखांकित रहेंगे, अगर एक रेखांकित है तो मतलब एक ही रेखांकित, कोई बात नहीं। अगर दो रेखांकित है, पहले को प्रथम रेखांकित, दूसरे को द्वितीय रेखांकित, और तीन रेखांकित है, प्रथम रेखांकित, द्वितीय रेखांकित और तृतीय रेखांकित लिखेंगे। तो यहाँ पर दो रेखांकित हैं, दो रेखांकित को दोनों रेखांकित के नाम से बताएंगे। प्रथम रेखांकित, प्रथम रेखांकित, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, इसको डैश करेंगे, अंडरलाइनिंग करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे। प्रथम अंडरलाइनिंग कहां से कहां तक हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, अंडरलाइनिंग है क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा की आपको वैसे तो कुल मिलाकर पूरा इसमें लगा हुआ है अंडरलाइनिंग, हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ तक है, लेकिन आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ तक अंडरलाइनिंग है, तो उसको वहां तक लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, प्रथम अंडरलाइनिंग की जो लेखक नाम है उसी का नाम लिख लीजिए कि ये लेखक ये कह रहे हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं, आज इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि क्या किसके बारे में बोला जा रहा है कि संगत के बारे में बोला कि मित्रों के मित्रता के बारे में। संगत क्या, संगत का असर कैसा होता है, संगत का असर बुरा होता है या बुरी संगत से आपका बहुत बड़ा आपका कि बुरी संगत से बहुत भयानक रोग जैसा बुखार लग जाता है। जो मतलब बुखार हो जाता है जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। अपने मन से बना करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कुछ बनाया इसी तरीके से आप अपने लाइन में खुद पढ़िएगा, अपने भाषा में लिखना, याद करना क्या, अपने भाषा में, उसको मत लिखिएगा। आप अपने भाषा में कुछ भी लिखिए, थोड़ा अपने भाषा का यूज करिए, जो आप सोचते हैं समझते हैं उसको पढ़ करके वही चीज लिखिए, अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिखिएगा, ठीक है। तो और जो उसमें और बोला जा रहा है पैराग्राफ में देखिए कि बल्कि बुद्धि का क्षय करता है और युवा पुरुष संगत यदि बुरी होगी तो पैरों पर बंधे चक्की के समान होगी। तो इस तरीके से कि हमें जिस प्रकार उसे बोला जा रहा है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति ज्वर या बुखार से पीड़ित हो, इस प्रकार कोई बुखार से पीड़ित होता है या उससे ग्रसित हो जाता है होता है तो वह उसे बहुत ही परेशान करती है, परेशान करती है। तो उसी प्रकार परेशान करती है या शरीर के विभिन्न भागों को खत्म करती है या क्षय करती है, उसको खत्म करती है। उसी प्रकार से संगत, बुरी संगत, उसी प्रकार बुरी संगत से हमारे नैतिकता, सदाचार, मतलब जो नैतिकता हमारे भाव होती है, जो सदाचारता होती है, मतलब जो मन बुद्धि होती है, मन बुद्धि जो सब सारी चीजें मन बुद्धि होती है, बुद्धि सभी को नष्ट कर देती है। इस तरीके से इतना लिख दिए तो आपको अगर जहां तक अंडरलाइन, एक अंडरलाइन है तो एक ही, अगर दो है तो अब लिखेंगे दूसरा, हेडिंग डालेंगे दूसरा, उसी में द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय
रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ये हम लिख देंगे अगर दो अंडरलाइनिंग है तो। ठीक है, ये हम दूसरे अंडरलाइनिंग लिखने के बाद इसके बारे में लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है युवा पुरुष के संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो अब हम अगला सब प्रश्न लिखेंगे, इसमें हम जो भी होगा दूसरे जैसे इसको लिखे इसी तरह दूसरे में लिख देंगे। इसमें कुछ ना कुछ हम लिख देंगे अपना, इसमें भी ठीक है कुछ ना कुछ लिख देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे अगला सा प्रश्न लिखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। सब प्रश्न में आपका 1 2 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर आप देख लीजिएगा। युवा पुरुष के संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो युवा पुरुष के बारे में क्या बताया, युवा पुरुष की बुरी संगत से उसे अवनत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। मतलब क्या होगा कि युवा पुरुष जो है अगर वो अच्छी संगत करेंगे तो उसके जीवन में अच्छी चीजें आपको निरंतर वो बढ़ेगी, विकास होगी, उन्नत होगी। अन्यथा अगर उसकी बुरी संगत होगी तो वह किसी एक गड्ढे के जैसे गड्ढे में कोई गिर जाता है, उसी तरह से वो किसी न किसी एक बुरी संगत पड़ने से वह कोई बुरे कहने का मतलब बुरी गड्ढे में गिर जाएगा, जिससे वो फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। तो आप अपने भाषण बनाकर लिख सकते हैं कि युवा पुरुष के युवा संगत के बारे में बता देगा। अच्छी संगत होने से लाभों का उदाहरण देकर समझिए कि अच्छी संगत होने से क्या लाभ हो सकता है। अच्छी संगत होने से जीवन आपका अच्छा बन सकता है और आपको परेशानी होने पर आपका और अच्छा कर सकता है। आपका मित्र आपकी सहायता कर सकता है, आपके जीवन में हर हमेशा सहायता कर सकता है। तमाम प्रकार की आपको जो भी कष्ट होंगे उसमें आपको परेशान होंगे तो उसमें भी आपकी सहायता करेगा। फिर अगला है कुसंग का क्या प्रभाव है। कुसंग का मतलब क्या है। कुसंग का मतलब है कुसंग बहुत भयानक प्रभाव है, या नैतिकता को, आचरण को, मन को, बुद्धि को, सारी चीजें आपको, व्यवहार को आपको परिवर्तन कर देगा। एक कुसंग का मतलब है कि कुसंग जो संगत होती है उसमें आपको उसकी कुसंगत हो जाती है तो क्या होता है उसमें आपको जो आपकी नैतिकता के अंदर है वो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, आप नैतिकता को भूल जाएंगे। आपका व्यवहार जो अच्छा होगा उसको आप बुरे प्रभाव पड़ जाएगा, व्यवहार गड़बड़ हो जाएगा, मंदी बुद्धि हो जाएगी आपकी, मंद एकदम। इस तरीके से इसके बारे में लिख देना। मतलब तीनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। तो आपका ये कुल मिलाकर ये आपका 2 अंक का हो जाएगा, ये 2 अंक का और ये भी आपका 2 अंक का। ठीक, और ये प्रश्नों का 2 अंक हो गया और रेखांकित अंश की ये भी आपका 2 नंबर हो गया। तो इस तरीके से 2-2 अंक का आप मिला करके पूरा आपका इसका उत्तर इसी तरीके से आपको लिखना है। और अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरा मार्क मिलने वाला है, 100% मिलेगा। हिंदी में आपको पूरा अच्छा नंबर मिलता है। हिंदी में आपको जो भी हिंदी में और चीजें होंगी उसको हम लेकर बेसिक बताते रहेंगे। और इम्पोर्टेंट पद्यखंड अभी नहीं लेकर आए हैं, चैनल पर नहीं थी, लेकिन अब आप अगर लेट देख रहे हैं तो भी आ गई होगी, नहीं तो आप अगर जस्ट देख रहे हैं तो 2 दिन में आ जाएगी आपको इम्पोर्टेंट पद्यखंड कौन कौन से। गद्यखंड हमने दे दिया, उसको आप जाके वही पढ़ लीजिए, उसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बस इतना ही, अगली वीडियो आएगी, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। गणित विज्ञान की सभी चीजें यहाँ पर, और अंग्रेजी की प्लेलिस्ट, ग्रामर, सारी चीजें। और जो छोटे छोटे आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है, बीजी व्यंजक होते हैं, गुणा भाग जो होते हैं, उसमें XYZ स्क्वायर आपकी समझ में नहीं आता, प्लस माइनस को कैसे ऐड किया जाए समझ में नहीं आता, तो आपको प्लेलिस्ट कहीं वहां पर मिलेगी या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। एकदम छोटी छोटी वीडियो आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। वीडियो की प्लेलिस्ट नीचे है, एकदम 100% देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए तो आपको 100% फायदा होने वाला है। ये मान के चलिए अगर आप कहीं पर भी नहीं सीखे छोटी छोटी चीजों को, वो सीख लेंगे यहाँ पर। एडवांस लेवल बाद में सीखेंगे, पहले आपका जो बेस है उसको, रूट को आप देखिए, कैसे आपका जो रूट है वो कमजोर है क्या, उसको देखना है आपको। तो उसको आप देखिए, उसको समझिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल जुड़िए। अगर आप जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, जरूर कमेंट कर दीजिएगा, भला बुरा। लेकिन आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे वीडियो हमारी पड़े तो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन पहले। यहाँ पर हम अच्छी इन्फॉर्मेशन, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं, अगली वीडियो आएगी। यहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक स्टूडेंट से लाइफ में जो भी होगी उससे अपडेटेड न्यूज और सब जो भी चीजें होगी सारी चीजें यहाँ पर हम देते रहेंगे। तो आप समझ गए हमारी बात को। चलते हैं, ओके, नमस्कार एंड जय।